अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। एस्ट्रोलॉजी में सियारा ज़ुहल बहुत ही अहमियत का हामिल है। वैसे तो बाकी सितारे भी बहुत सी अहमियत के हामिल हैं, कि सियारा ज़ुहल सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये कर्मा का सितारा है। यानी आपकी ज़िंदगी में जो इनपुट्स और आउटपुट्स हम काम करते हैं, मामला तय करते हैं, तो सब भी इसका स्टोर होता है। ये तरह के स्टोर रूम है और इसमें तमाम मामलात की एक एनर्जी सेफ होती है कि आप क्या मामलात इख्तियार कर रहे हैं, उनका रिज़ल्ट क्या आएगा। अब सियारा ज़ुहल 17 जनवरी से अपने बुर्ज में, अपने मोल त्रिकोण राशि में यानी बुर्ज दल्फ में आ गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, और ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। और इसके लिहाज से कई लोगों की साठ सती शुरू हो गई होगी, कई लोगों का ढैया शुरू हो गया होगा, कई लोगों की साठ सती ख़त्म होगी या ढैया ख़त्म हो गया होगा। ज़ुहल वह सितारा है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली लेके आता है, अच्छी भी और बुरी भी। और ये हर शख्स के ज़ायचे में, जैसे हर शख्स का नसीब अलग-अलग होता है, हर शख्स का ज़ायचा अलग होता है। उमूमी तौर पर यूट्यूब पे ये ट्रेंड है कि हम एक मखसूस बुर्ज के बारे में एक रीडिंग पढ़ के फ़ैसला कर लेते हैं कि ये साल हमारा अच्छा गुजरेगा या बुरा गुजरेगा। हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। असल ज़ायचा आपका पैदाइशी ज़ायचा होता है, उसी में ही ज़ुहल की पोजीशन का तज़किया करने के बाद पता चलता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं और आपके साथ क्या मामलात होंगे, और आपके ज़ायचे में अंतर्दशा कौन सी है, दशा कौन सी है, ट्रांजिट में सैटर्न की पोजीशन कहाँ पे है, उसके साथ कौन से सितारे बैठे हैं, उसके ट्राइन में कौन से सितारे बैठे हैं, उसके किन घरों में नज़रात पड़ेंगे, वहाँ पे सितारे कौन से बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं। ये बहुत सी तफसीलात बारीक बीनी से देखने के बाद फिर आपका साल का तज्ज़िया होता है। और एक जनरल प्रेडिक्शन से फिर हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी हमें सही तरह बताई नहीं जाती, या एस्ट्रोलॉजी पे हमें यकीन नहीं है, क्योंकि हम तो यूट्यूब की वीडियोस पे यकीन कर रहे होते हैं। असल पैदाइशी ज़ायचा बनवाएंगे तो फिर ही आप सही तज़किया कर सकेंगे, चाहे मेरे से बनवाएं, चाहे किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बनवाएं, ताकि आपको बारीक बीनी से पता चल सके आप ज़िंदगी में कहाँ खड़े हैं और आपने किस तरह मूव करना है। याद रहे, सैटर्न आपकी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, आपके कैरियर पे, माशी मामलात पे, अज़वाजी ज़िंदगी पे, ज़िंदगी का कोई भी शोबा ले लें, सैटर्न हर जगह असरअंदाज होगा। और यही वाहिद सितारा है जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको बुलंदी पे भी लेके जाता है और आप ऊपर से नीचे भी लेके आता है। तो आज इसका हम तज़किया करेंगे। मैं आपको एक टेक्निक बता दूंगा जिससे आप अपने पैदाइशी ज़ायचे में देख सकते हैं कि पैदाइशी ज़ायचे में ज़ुहल की पोजीशन कैसी है और किस तरह इसका तज़किया करना है। ज़ायचे के 12 घरों की तफसील आपने देख ली। अब आपने देखना है कि पैदाइशी ज़ायचे में आपकी ज़ुहल की पोजीशन क्या है। आप याद रखिए, अपना पैदाइशी ज़ायचा किसी भी तरीके से इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, उसमें डाल के अपना ज़ायचा मालूम कर सकते हैं, ज़ायचा बनवा सकते हैं, या मेरे से हमें अपना डाटा भेजें कमेंट्स में लिखें तो हम भी आपको ज़ायचा आपको फॉरवर्ड कर देंगे, जो कि ये आपकी इसमें बेसिक आपकी जन्म कुंडली की डायग्राम मौजूद होगी। तफसीलात के लिए उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उसको पढ़ना पड़ता है, उस पर रिसर्च करनी पड़ती, फिर रीडिंग है। रीडिंग डिफरेंट चीज़ है और ज़ायचे का ये जो है ढांचा ये डिफरेंट, ये डायग्राम डिफरेंट है। डायग्राम आप किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन हर शख्स का अपना कैलिबर है, अपनी सलाहियत है, उसका नॉलेज है, उसकी बेस पर उसकी रीडिंग तय होती है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ज़ुहल आपके ज़ायचे के इस वक्त कालपुरुष कुंडली के मतलब फर्स्ट हाउस से लेकर 11वें घर में है। तो आपने ये देखना है कि ज़ुहल यहाँ पे जब बैठा है तो ज़ुहल की 3 नज़रात होती हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो यहाँ से आपने गिनना 1, 2 और 3, यानी इस घर पे आपकी ज़ुहल की नज़र पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं नज़र यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। 7, 8, 9, 10 और 10वीं नज़र यहाँ पे पड़ेगी। यानी इसका मतलब है आपका ये घर और ये घर एक्टिव हो जाएंगे। ये आपका बुनियादी असूल है जो जिसके ज़रिए हम ज़ुहल की नज़रात जब तब्दील होते हैं तो इन घरों को एक्टिवेट करता है। अब यहाँ पे कौन से सितारे बैठे हैं, कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, उनके क्या रिज़ल्ट आएगा। एक नज़रात का असर आएगा और दूसरा आपने ये देखना है कि ज़ुहल आपके ट्राइन में कहाँ पे असरात डालेगा। ट्राइन 2 तरह से देखी जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी जेमिनी में कौन से सितारे बैठे हैं, और दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5 और लिब्रा में कौन से सितारे बैठे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखी जाएंगी आपके जो है, ये ट्राइन इस तरीके से देखी, यानी दोनों तरफ से 5-5 घर गिन के आपने देखना है उनमें कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, यानी नज़रात के लिहाज से भी और ट्राइन के लिहाज से भी। तो ये इन दोनों घरों पे जो इफेक्ट आएगा उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, उस साल वो घर एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपकी ज़ुहल की दशा चल रही है तो ये साल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और उसमें आपको दशा को एनालिसिस करने के लिए दशा लगन सिस्टम भी होता है। वो एस्ट्रोलॉजी की एक अलग चीज़, एडवांस एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें हम दशा लगन टेक्निक के ज़रिए एनालिसिस करते हैं कि आपका जो है एग्जैक्ट कौन सा घर एक्टिवेट हो रहा है, उसके क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो ये सारे घर एक्टिवेट हो जाएंगे, इनका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और उसमें जो प्लैनेट्स बैठे हैं, अच्छी हैं, बुरे हैं, मेलेफिक हैं,
یا پازیٹیو ہیں ان کے لحاظ سے آپ کو رزلٹ کا تعین ہوگا. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے ظہر نچھتر کون سی بتائیے چاچے میں نچھتر کون سے میں بیٹھا ہے. اس کے بعد دل میں ایکویریس میں کون سے ستارے بیٹھے ہیں جہاں پہ ظہر کی ٹرانزٹ ہوئی ہے, اور ظہر سے پچھلے گھر میں اور اگلے گھر میں کون سے ستارے بیٹھے ہیں تو ان کا بھی اثر آئے گا. اس کے سامنے کون سے بیٹھے ہیں ستارے یہ بھی امپورٹنٹ رکھنا ہے. اور اگر آپ نے سارسوتی کو ڈیے کو دیکھنا ہے تو وہ آپ نے اگر آپ کو مون سائن سے دیکھنا ہے, آپ نے ایکوریٹ سارسوتی ڈھیا آپ کے مون سائن سے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں سارسوتی ڈھیا کو کون سی ایکٹیو ہے تو لسٹ میں جائیں تو میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں, اس میں 2023 کی سارسوتی ڈھیا کے بارے میں ریٹنگ دی گئی ہے. تو یہ ساری تفصیلات آپ انالیسس کر سکتے ہیں. اور مزید ایڈوانس لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو زحل کو اشتک ورگا چارٹ میں بھی دیکھیں, اس کا انالیسس کریں کہ کتنے پوائنٹس اور کتنے سکور ہیں, اس کے بعد اس کی ریٹنگ طے کریں. تو یہ میں نے آپ کو بنیادی ٹیکنیک بتا دی کہ زحل کو نظرات کے بیس پہ اور ٹرائن کے بیس پہ انالیسس کریں. یہ میجر انالیسس ہے ٹرانزٹ کو انالیسس کرنے کا. اور اس کے بعد پھر آپ دوسری بریک بینی سے اس کے لیے دشک لگنس کے ٹیکنیک کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں, اشتک ورگا چارٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. تو پھر اس طرح انالیسس کرنے کے بعد اس کو آپ کو پورا نچوڑ مل جائے گا. اگر آپ زحل کو کیلیبر صحیح کر لیں, انالیسس کر لیں, تو سال کی کئی انالیسس کر سکتے ہیں کہ زحل کس وقت آپ کے ذائچے میں کہاں پہ بیٹھا ہے اور ٹرانزٹ میں کیا رزلٹ آ رہا ہے. پلس اس کے بعد یہ دیکھیں کہ زحل حالت رجت میں کب آئے گا اور پھر حالت مستقیم میں کم جائے گا. اس کی تفصیلات بھی میں نے پچھلی ویڈیوز میں دی ہیں. تو یہ اوور آل انالیسس ہے کہ اگر آپ ذائچے میں اگر نیگیٹو بیٹھا ہے اس کی نیگیٹیوٹی کو بیلنس کرنے کے لیے آپ خاص وقت لوہے راجیوں کا وہ بنوا سکتے ہیں, سٹنے کے تلسمات بنوا سکتے ہیں, گلے میں پہن سکتے ہیں, رات کو سوتے ہوئے اپنے بیڈ کے پاس رکھیں, اپنے تکیے کے نیچے رکھیں. ان الوا تلسمات سے جو سٹن کی نیگیٹو انرجی ہے, نیگیٹو کارمک انرجی وہ بیلنس ہوگی اور معاملات میں آسانی پیدا ہوگی. مزید تفصیلات کے لیے یہ اپنی ذاتی ذائچے میں زحل کی پوزیشن کو انالیسس کروانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ نمبر پہ آپ کا شکریہ. ایم اے شامی.